हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट या फिर कह सकते हैं मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स की कंट्री वाइज, क्योंकि इसमें से प्रीलिम्स RAS में बहुत बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि मैच द फॉलोइंग करके बोल दिया जाता है। इधर एक लिस्ट दे दी, इंडस्ट्रियल रीजन्स के नाम दे दिए और इधर कंट्रीज़ की लिस्ट दे दी और फिर में आप मैच करने के लिए आप जाते हो उन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके सामने आज मैं एक लंबी लिस्ट लेकर के आया हूं, जिसमें हम देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उनके बारे में। ओके, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्टिकल्चर एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगर आपको इंग्लिश में नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप परचेज कर सकते हो गार्गी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। एक वहाँ पर पिंड मैसेज है, उसको फॉलो करना है आपको। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं वीडियो में डिटेल से। सबसे पहले हम बात करेंगे USA में इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स की, ठीक है, और फिर बात करेंगे कनाडा की। अब देखते हैं USA के। पहले देखो पिट्सबर्ग को वर्ल्ड की स्टील कैपिटल भी बोला जाता है, और स्टील कैपिटल बोला जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री आपको प्रेवलेंट मिलेगी? आयरन एंड स्टील। सेकेंड वन दैट इज लॉस एंजलिस, जिसको हॉलीवुड भी बोला जाता है। वहाँ पर फिल्म और एयरक्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ऐसे ही शिकागो की बात करो तो मीट प्रोसेसिंग, और डेट्रॉइट की बात करो तो ऑटोमोबाइल्स की ये फेमस सिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्रॉइट। ऐसे ही बर्मिंघम की अगर बात करो तो वह आयरन एंड स्टील से रिलेटेड है। तो सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, चिप बेस्ड जो टेक्नोलॉजी होती है, सिलिकॉन चिप बेस्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। आप कह सकते हो वर्ल्ड की कैपिटल है ये कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को को। इसके अलावा यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी और शिप बिल्डिंग का काम भी चलता रहता है। देन कम्स सिएटल में इंपॉर्टेंट काम होता है लंबरिंग, लकड़ियों का काम ज़्यादा है, और इसके अलावा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का भी वहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पे काम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि पिट्सबर्ग, लॉस एंजलिस, शिकागो, डेट्रॉइट, बर्मिंघम और सैन फ्रांसिस्को एंड सिएटल, ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ कहाँ पर हैं? ये है USA में। ठीक है, और किस चीज़ के लिए फेमस है ये भी हमने देखा। अब बात करते हैं कनाडा। देखो कनाडा में इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं वो है मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ओटावा, हैमिल्टन और टोरंटो। अब इसमें आप देखोगे तो मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है, ये शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। क्यूबेक मरीन इंजीनियरिंग एंड शिप बिल्डिंग। ऐसे ही ओटावा ये पेपर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड, और हैमिल्टन की अगर आप बात करो इसको आप बोलते हो बर्मिंघम ऑफ कनाडा। और बर्मिंघम किस चीज़ के लिए फेमस था? यहाँ पे देखो आयरन एंड स्टील के लिए, और यहाँ पर भी आयरन एंड स्टील का काम होता है, साथ में इंजीनियरिंग गुड्स पे भी काम होता है। और टोरंटो इसकी बात करो तो इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल्स के लिए ये फेमस है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। फिर अभी हम बात करेंगे ब्रिटेन में आप देखोगे तो मैनचेस्टर कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस बिगिनिंग, 18th सेंचुरी से ये बहुत फेमस रहा है। और अगर आपने कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने ज़रूर देखा होगा मैनचेस्टर का कितना, कि मैनचेस्टर मेड क्लोथ्स का बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो यहाँ पे मतलब आप इम्पोर्ट होने लग गया था इंडिया में, जिसकी वजह से हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री थी ना उसको बहुत लॉस का सामना करना पड़ा था। लिवरपूल ये फेमस है शिप बिल्डिंग और ऑयल रिफाइनिंग के लिए। ब्रेडफोर्ड की बात करो तो वुलन टेक्सटाइल के लिए, और लंदन की बात करो तो इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट से सर्विसेज से रिलेटेड, और डर्बीशायर की बात करो तो वुलन टेक्सटाइल डर्बीशायर। ये एक आप कहोगे, आपने कभी सुना हो तो जो ब्रिटेन की भेड़ें हैं उनमें से एक डर्बीशायर का भी नाम आता है, डर्बीशायर भेड़, शीप। ठीक है, तो इसीलिए आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि वुलन टेक्सटाइल के लिए फेमस होगा। देन कम्स फ्रांस की बात करो तो कैपिटल पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडस्ट्रियल सेंटर है, जो कि एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ऐसे ही शैम्पेन और बॉर्डियो, ये दोनों के दोनों, शैम्पेन के नाम से तो आपको दिमाग में आ ही गया होगा, वाइन एंड लिकर इनके लिए फेमस है। क्या? शैम्पेन एंड बॉर्डियो। ऐसे ही लियोन विलेज की बात करो तो ये आयरन एंड स्टील के लिए। ऐसे ही लॉरियन एंड सार रीजन, देखो सार वैली ये वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे बहुत फेमस रही थी,
ध्यान रखना आप इसका, सार वैली। ओके, तो ये भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। इसके अलावा हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी में डॉर्टमंड और फ्रैंकफर्ट दो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। डॉर्टमंड है आयरन, स्टील एंड केमिकल्स के लिए, तो फ्रैंकफर्ट है इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ऐसे ही रशिया की बात करो तो रशिया में जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं उनके लिए आप एक सेकेंड वेट कीजिए। हाँ, तो रशिया में मॉस्को और गोर्की ये आयरन, स्टील एंड केमिकल्स के लिए फेमस है। तो मैग्निटोगोर्स्क ये किसकी के लिए फेमस है? आयरन, स्टील और ऑयल रिफाइनरी के लिए। इससे आगे अगर रशियन और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स की बात करें तो लेनिनग्राड, इसको दूसरा नाम क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। अब आप ध्यान रखना, अगर पिट्सबर्ग लिखा हुआ है तो यूएसए है, और पीटर्सबर्ग अगर लिखा हुआ है तो रशिया है। ये कन्फ्यूज़न आप क्लियर रखना। तो ये टेक्सटाइल के लिए, केमिकल और पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ऐसे ही मॉस्को, इवानोवा, इसको मैनचेस्टर ऑफ रशिया बोला जाता है। और मैनचेस्टर किस चीज़ के लिए फेमस था या था, मतलब है कॉटन टेक्सटाइल के लिए, ये हमें ध्यान रखना है। फिर बात आती है यूक्रेन की। यूक्रेन में एक इंडस्ट्रियल सेंटर है, उसका नाम है किरीवोय रोग रोस्तोगो। किरीवोय रोग रोस्तोगो ये आयरन, स्टील एंड हैवी मशीनरीज के लिए फेमस है। नेदरलैंड्स में दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, एक तो रोटरडैम और एक है एम्स्टरडैम। अगर रोटरडैम की बात की जाए तो ये मरीन इंजीनियरिंग और शिप बिल्डिंग के लिए फेमस रहा, तो एम्स्टरडैम फेमस रहा कहाँ का? डायमंड पॉलिशिंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है एम्स्टरडैम वाला। इसी तरीके से डेनमार्क की बात करो तो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, ये डेयरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड में। इसके बाद में फिर इंपॉर्टेंट सेंटर्स की बात करें इटली में तो मिलान और तुरिन। मिलान सिल्क टेक्सटाइल के लिए फेमस है, और मैनचेस्टर सिटी जो है वो टेक्सटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था इंपॉर्टेंट है ही, तो सिल्क के लिए भी मैनचेस्टर सिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रही हुई है। तो आप देखोगे मैनचेस्टर ऑफ इटली मिलान को बोला जाता है। ऐसे ही तुरिन, इसको डेट्रॉइट ऑफ इटली बोला जाता है, क्योंकि डेट्रॉइट जो कि यूएसए की एक इंडस्ट्रियल सेंटर है वो ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। ऐसे ही स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में शिप बिल्डिंग बहुत ज़्यादा स्केल पे होती है, तो ये भी शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। फिर आगे आ जाता है ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका में है। वहाँ पर भी दो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, एक तो साओ पाउलो, एक रियो डी जेनेरियो। साओ पाउलो की बात करें तो वहाँ पर टेक्सटाइल और कॉफ़ी इंडस्ट्री है, तो रियो डी जेनेरियो भी टेक्सटाइल और कॉफ़ी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो यहाँ से एक चीज़ तो आपको क्लियर हो रही होगी कि ब्राज़ील में कॉफ़ी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है, या फिर कह सकते हो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। इसी तरीके से अर्जेंटीना की बात करें, अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स और दूसरी सिटी है ला प्लाटा। तो आप देखोगे ब्यूनस आयर्स में फेमस काम क्या होता है? शिप बिल्डिंग का, जबकि ला प्लाटा में क्या हो रहा है? एयरक्राफ्ट, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, इस पे बेस्ड इंडस्ट्रीज वहाँ पर बहुत सारी लोकेटेड है वर्ल्ड वाइड। अर्जेंटीना की ये सिटी फेमस भी इन्हीं के लिए है। ऐसे ही चिले की बात भी करें तो ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पर वालपेरोजा और सेंटियागो करके दो मेन इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। वालपेरेजो के लिए बात करें तो ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, वाइन एंड लिकर, इनके लिए फेमस है। तो सेंटियागो वाइन एंड लिकर के लिए फेमस है। ऐसे ही वेनेजुएला में देखो, अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है, और यहाँ पर एक सेंटर है जिसका नाम है मैराकाइबो ऑयल रिफाइनिंग के लिए ही फेमस है। ऐसे ही वेनेजुएला भी कहाँ है? साउथ अमेरिकन कंट्री है। ऐसे ही आप देखोगे मोरक्को की बात करो तो वहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है कासाब्लैंका। क्या है? कासाब्लैंका। ये ध्यान रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं इजिप्ट की कैपिटल कायरो और अलेक्जेंड्रिया, ये दो मेन सेंटर्स हैं जो कि कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। देखो इजिप्शियन जो कॉटन है उसका फाइबर बहुत फाइन होता है, पर हाँ इसका टेक्सचर लेंथ में थोड़ा कम रहता है। ओके, अगर कॉटन के बारे में आपने पढ़ा हो, कॉटन की जो क्रॉपिंग होती है तो अलग अलग, अगर इंडिया में भी आपने पढ़ा हो तो बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, राइट। ऐसे ही आप देखोगे जापान की बात अगर करें तो जापान में इंपॉर्टेंट सिटीज़ है नागोया, ओसाका, कोबे एंड क्योटो, नागासाकी, टोक्यो एंड यावाता। ऐसे करके आप देखते हो
तो नागोया, जिसको डेट्रॉइट ऑफ जापान कहा जाता है। डेट्रॉइट ऑफ जापान किस लिए? वही बात, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है ये। एयरक्राफ्ट भी है तो यहाँ पर मशीनरी का काम भी होता है। ऐसे ही ओसाका, इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर टेक्सटाइल रिलेटेड काम ज़रूर होता है। इसके अलावा आयरन, स्टील और शिप्स पे बेस्ड भी यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इसी तरीके से कोबे एंड क्योटो, ये शिप बिल्डिंग, आयरन, स्टील एंड टेक्सटाइल के लिए फेमस है। तो नागासाकी, ये आयरन, स्टील, शिप बिल्डिंग और मशीनरी के लिए फेमस है। इसी तरीके से जापान की कैपिटल टोक्यो, ये इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल के लिए फेमस है। तो यावाता, जिसको पिट्सबर्ग ऑफ जापान बोला जाता है। पिट्सबर्ग मैंने बताया था कहाँ? यूएसए। तो यूएसए की जो पिट्सबर्ग सिटी है या पिट्सबर्ग इंडस्ट्रियल सेंटर है, वो वर्ल्ड की आयरन कैपिटल भी बोली जाती है। तो यहाँ से हमें आइडिया लग जाता है कि यावाता, जो कि जापान का पिट्सबर्ग है, वहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत प्रेवलेंट है। ऐसे ही चाइना की बात करें तो चाइना में इंपॉर्टेंट सिटीज़ या सेंटर हुए हैं शंघाई, वुहान और बीजिंग। वुहान तो बिल्कुल ही आप भूलोगे ही नहीं अब तो, क्योंकि वुहान से ही कोरोना वायरस का ओरिजिन हुआ था, राइट। वहीं की वायरोलॉजी एक लेबोरेटरी थी वहीं से। शंघाई की अगर आप बात करो तो वहाँ पर टेक्सटाइल एंड मशीनरी इंडस्ट्री फेमस है। शंघाई को मैनचेस्टर ऑफ चाइना भी बोला जाता है। तो वुहान की बात करोगे तो टेक्सटाइल, मशीनरी एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री एंड शिप्स के लिए भी फेमस है। तो बीजिंग, जो कि चाइना की कैपिटल है, वहाँ पर आप देखोगे तो टेक्सटाइल और मशीनरी की ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। तो ये हमने जितने भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वर्ल्ड के, इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम, स्पेशली अगर बात करें तो आरएएस में, प्रीलिम्स में, या और भी कोई एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आज हमने कवर की है। और नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आप कोई भी कमेंट करते हो तो उसके हिसाब से वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।